नमस्कार। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, खास करके एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से बात करने जा रहे हैं जिनकी एक अपनी पहचान है, जो कई वर्षों से खाद्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं बीडी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रत्ना अमृत जी से, जिनसे हम डिटेल में जानेंगे। मैं पहले अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका जो एजुकेशन का सफ़र है काफ़ी लंबा है। आपको सरकार ने भरोसा जताते हुए बीडी कॉलेज का प्रिंसिपल बताया, तो क्या योजना है मैम कॉलेज को एक अपनी पहचान बनाने के लिए? एक तो सबसे पहले बीडी कॉलेज जो इसका फुल फॉर्म है, ये किस शख्सियत के नाम पर है, ये भी लोग ठीक से नहीं जानते। भुवनेश्वरी दयाल कॉलेज इसका पूरा नाम है। तो लोग ये भी नहीं जानते कि ये भुवनेश्वरी दयाल जी कौन थे। तो इसके लिए मेरा सबसे पहले प्रयोजन ये है कि मैंने भुवनेश्वरी दयाल लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत की है, और ये सबसे पहला जो लेक्चर है वो होगा 13 सितंबर को। इसके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो बीजेपी के सांसद हैं। और इससे ये जो सीरीज़ है ये लगातार अब चलेगी। हर 2-3 महीने पे मैं एक लेक्चर करवाऊंगी किसी शख्सियत से। और इसके अलावा इस कॉलेज में मैंने सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद एक IQAC का गठन किया, दैट इज़ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। जो NAAC की एक्रेडिटेशन होती है कॉलेज में, उसमें इस सेल की, इंटरनल IQAC की जो है भूमिका मुख्य होती है। तो इसके गठन में इसके एक कोऑर्डिनेटर होता है। तो दिवाकर जी इस कॉलेज में हैं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, वो इसके कोऑर्डिनेटर बने हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर हम NAAC एक्रेडिटेशन के लिए जाएंगे। तो इसके लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए उस पर हम सभी, दैट मीन्स कि ऑल द फैकल्टी ऑफ दिस कॉलेज, स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। तो इस पर हम सब कार्यरत हो चुके हैं। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू एंटर द कॉलेज, तो सफाई से ही मैंने शुरुआत की है। तो आप पहले आते होंगे तो बाहर आपने देखा होगा कि कॉलेज के बाहर कितनी गंदगी थी, और अब वो नज़र नहीं आती है। अंदर भी आप देखेंगे कि यू विल सी अ वेरी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। का जो माहौल है काफ़ी अनुशासित है। जो हमारा यहाँ जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ इस बार, वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार बिल्कुल ही चोरी नहीं हुई थी। और जैसा मुझे इसके पहले बताया गया था शिक्षकों द्वारा कि उन्हें इन्विजिलेशन करने में काफ़ी डर लगता है और कठिनाई होती है, क्योंकि जो छात्र नेता हैं वो दूसरे कॉलेज के भी छात्र नेता यहाँ घुस आते थे और काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। तो उस तरह का कोई भी इंसिडेंट इस बार नहीं हुआ। माहौल बिल्कुल ही डिसिप्लिन था, शांत था, बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हुए। और टॉयलेट्स का जहाँ तक है, बिकॉज टॉयलेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे शिक्षकों के लिए हो। तो इस पर भी मैंने अपना ध्यान दिया है, और जल्द ही जो टॉयलेट्स हैं कॉलेज में उनका रेनोवेशन होगा। जो कैंटीन है उसमें कार्य लग चुका है, वो भी रेनोवेट किया जा रहा है कि सफाई हो कैंटीन में, क्योंकि बच्चे खाते हैं शिक्षकगण। तो इनफैक्ट वो कंप्लेन भी आया था उनसे, तो वो उसके तरफ भी जो काम है वो शुरू हो चुका है। और आप सामने एक बिल्डिंग देखेंगे 5 तल्ले का, सफ़ेद रंग का है, जो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। तो वो भी कॉलेज का ही बिल्डिंग है।
तो मैंने अब उस पर भी कार्य शुरू किया है, उसका एस्टिमेट बनवा रही हूँ। फिर सरकार से मांग करूँगी कि हमें राशि दें कि उस बिल्डिंग को हम कंप्लीट करा सकें। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ स्पेस का थोड़ा क्रंच है, थोड़ी कमी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि तब सारे वोकेशनल कोर्सेज हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कन्वेंशनल कोर्सेज हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग के दाहिनी ओर भी जगह है, तो वो भी जगह कॉलेज की ही है। तो अभी पूरी तरह से मैंने निश्चय नहीं किया है, बट उधर भी हम वी विल ट्राई टू कीप ग्रीन एरिया देयर, क्योंकि वहाँ वृक्ष बहुत हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि वृक्षों को काटा जाए। तो मैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी स्टार्ट होने वाला है कॉलेज में, मैंने बात कर लिया है। और वर्मी कंपोस्ट यूनिट के साथ साथ हमने एक MOU भी किया है रिसेंटली विथ MSTC, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये MOU है फॉर वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट डिस्पोजल, दोनों के डिस्पोजल के लिए। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो भी वेस्ट हम उनको देंगे डिस्पोज करने के लिए, तो उसकी एक बेस प्राइस वी विल फिक्स, एंड आफ्टर दैट दे विल डू अ बिडिंग फॉर दैट। और इससे हमें ऐसा कुछ राशि भी प्राप्त होगा फ्रॉम द वेस्ट विच वी डिस्पोज। तो ये MOU हो चुका है, और मुझको लगता है 10 दिनों के अंदर वी विल डिस्पोज ऑफ, क्योंकि यहाँ काफ़ी वेस्ट सभी डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। तो इससे सफाई भी हो जाएगी और हमें कुछ प्राप्ति तो भी कॉलेज की बात हुई, आप हाँ। IAS धराना से आती हैं, तो खास करके यहाँ के लड़के लड़की भी IAS बने, इसके लिए क्या मतलब तैयारी है, क्या मतलब किया जा रहा है? ये सब उसके लिए ही तैयारी है। IAS ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आप ऊपर से बन सकते हैं। उसके लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी रूट्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो माहौल है उस तरह का पहले क्रिएट होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को पठन पाठन का अच्छा माहौल मिले। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो भी सिलेबस है UPSC का, वो हमारे जो कॉलेज का सिलेबस है उससे काफ़ी ओवरलैप करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल कोचिंग से ही UPSC की तैयारी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट और आप अच्छे से अपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मुझको लगता है वो आपके लिए काफ़ी है। और सेल्फ स्टडी के साथ यू कैन डू दैट, एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ केसेस जिससे UPSC पीपल हैव क्रैक्ड विद दिस। और उसके साथ साथ मैं ज़रूर यहाँ पे लाऊंगी फॉर करियर काउंसलिंग। आई विल गेट ऑफिसर्स हियर, दे विल इंटरैक्ट विद द ऑफिसर्स। उनसे वो काफ़ी कुछ सीखेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की। So I will be getting IPS officers, IAS officers, officers from allied services who can come and interact with the students, क्योंकि इनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इंटरेक्ट करने की। मैं AN कॉलेज में जब थी तो मैंने वहाँ के काफ़ी स्टूडेंट्स को, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैड इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ ऑफिसर्स। तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट करेंगे। और क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ चॉक आउट किया हुआ है प्लान उनके लिए, जैसे यहाँ की जो NSS है, तो NSS अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क उनके पर्सनालिटी बिल्डिंग भी इससे होती है। तो मैंने ऑलरेडी नवंबर में उनके लिए एक एनुअल कैंप प्लान किया है, जिसके लिए वो पटना से बाहर जाएंगे। और इस कैंप में दे विल मीट लॉट ऑफ पीपल। सो मीटिंग एंड हैविंग अ फर्स्ट हैंड नॉलेज, इससे भी काफ़ी आपका दिमाग खुलता है, एंड यू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड और क्या आपको सीखना चाहिए। अभी एक नई पहल आपने शुरू की है जो बहुत बड़ी चीज़ है। बिहार को छठ को लेकर के आपने बुद्धा स्मृति पार्क में, इनफैक्ट पटना के साथ मिलकर यूनेस्को के अमूर्त सूची में उसको जगह दिलवाने की मांग की है। जी, ये क्या है? एक्चुअली यहाँ के टीचर्स, दे आर वेरी गुड लॉट ऑफ टीचर्स हियर। और जो इतिहास विभाग की जो शिक्षक हैं और जो प्राचीन इतिहास विभाग के जो शिक्षकगण हैं, वो मेरे पास आए थे कि जो छठ पूजा यहाँ होता है उसको लेकर वो एक सेमिनार कराना चाहते हैं, जिसमें वो ये दिखाना चाहेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये छठ पूजा का, ये कैसे शुरू हुआ,
ये तो सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी जानते हैं। और ये एक ऐसी पूजा है जिसमें हम राइजिंग सन और सेटिंग सन दोनों की पूजा करते हैं। ज़्यादातर तो जो भी पूजा होती है वो राइजिंग सन की होती है। और इसमें बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये सब लोकगीत के भी कुछ मीनिंग है, इसके पीछे भी कुछ है जो जिसको हम एक इतिहास के स्रोत में ले सकते हैं, दीज फोकलोर्स। और तो ये सब को लेकर एंड आई होप ये जो हमारे शिक्षक हैं वो एक प्रपोजल बना रहे हैं। तो छठ के पहले मैं आशा करती हूँ कि वी विल बी डूइंग अ सेमिनार ऑन दैट। तो ये थे बीडी कॉलेज के प्रिंसिपल रत्नाम जी। ये विस्तार बता रही थी कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से मतलब बीडी कॉलेज को नई ऊंचाइयों देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ के लड़के लड़की अच्छे एनवायरमेंट बने, सफाई पर ध्यान दिया है, टॉयलेट बनवाने की कोशिश कर रही हैं। तो हर क्षेत्र में इनका बेहतर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में बीडी कॉलेज का एक नाम होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे बीडी कॉलेज का कितना अच्छा होता है, यहाँ लड़के लड़के कहाँ आगे तक जाते हैं। आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव। अजय शंकर, पटना।